ये जो व्यक्ति साबरमती जेल में रहते हुए अगर किसी राजनेता की हत्या करा देता है, किसी राजनेता को धमकी दे देता है, तो एक गृह मंत्री को उस कुर्सी पर बैठने का अब अधिकार नहीं रह गया है। एक देश का एक तुच्छ अपराधी कि यह जो है से राजनेताओं की हत्या करा रहा है, फिल्म स्टारों को धमकी दे रहा है कि उस एक तुच्छ अपराधी को इतना साहस कौन दे रहा है। एक अपराधी जो है उसको महान बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कोई बहुत बड़ा डी के जगह बी कंपनी खोलने की षड्यंत्र है। जिस शूटर्स हैं 700, तो सरकार कहाँ है, इस देश की एजेंसियां कहाँ है, उसको नियंत्रण करने में क्यों असफल है। इस मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं उस सारे सिस्टम से जुड़ी हुई है। साबरमती जेल में बैठा हुआ एक तुच्छ अपराधी देश के राजनेताओं की हत्या कर रहा है, धमकी दे रहा है, फिल्म स्टारों को धमकी दे रहा है और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बी कंपनी बनाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, ये सरकार जो है कहीं ना कहीं ये डी के जगह बी को प्रायोजित कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई लगातार जो है धमकी पे धमकी दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत हत्या हो जाती है, सलमान खान को धमकी मिलती है, अब पप्पू यादव को धमकी मिली है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है वह अपराधी नहीं है। वो अपराध करते हुए जो व्यक्ति साबरमती जेल में रहते हुए अगर किसी राजनेता की हत्या करा देता है, किसी राजनेता को धमकी दे देता है, तो एक गृह मंत्री को उस कुर्सी पर बैठने का अब अधिकार नहीं रह गया है। क्योंकि अब गृह मंत्री को दबाव देना चाहिए कि एक देश का एक तुच्छ अपराधी जो कानून के तहत जेल में, गुजरात के सरकार साबरमती जेल में बंद है, गृह मंत्रालय कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है देश के, कि यह जो है से राजनेताओं की हत्या करा रहा है, फिल्म स्टारों को धमकी दे रहा है। उनकी अगर नैतिकता बची है तो उनका इस्तीफा होना चाहिए देश में गृह मंत्री का, कि उस एक तुच्छ अपराधी को इतना साहस कौन दे रहा है। यह जांच का विषय है कि उसका 24 घंटा नेशनल चैनल टीवी सब उसकी गुणगान गा रही है। एक अपराधी जो है उसको महान बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आप ये तुच्छ अपराधी कह रहे हैं, उसे लोग कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट है। अगर ये हिंदू सम्राट रहता तो इसको साबरमती जेल में नहीं रहना पड़ता। अगर वह हिंदू सम्राट है तो उसको सियाचिन भेज देना चाहिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज देना चाहिए, चाइना के बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। ये सब ठग हैं, लुटेरे हैं। हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाला है। ये हिंदू के हितों की रक्षा करने वाला नहीं है। यह सब जो है अपराधी है और कहीं ना कहीं सरकार की सह प्राप्त है और कोई बहुत बड़ा डी के जगह बी कंपनी खोलने की षड्यंत्र है जिसमें सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उसके इतने बड़ा शूटर्स हैं 700, तो सरकार कहाँ है, इस देश की एजेंसियां कहाँ है, उसको नियंत्रण करने में क्यों असफल है। इस मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं उस सारे सिस्टम से जुड़ी हुई है। दाऊद के समर्थकों का भी खात्मा कर रहा है। एक बात बताइए, डी कंपनी और उसमें क्या डिफरेंस है। सरकार जो दाऊद इब्राहिम को सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, पाकिस्तान से लाऊंगा, तो प्रधानमंत्री 11 साल से कहा है, आज तक दाऊद को नहीं लाए। और एक उनके नज़र के सामने उन्हीं के जहां से आते हैं साबरमती जेल में बैठा हुआ एक तुच्छ अपराधी देश के राजनेताओं की हत्या कर रहा है, धमकी दे रहा है, फिल्म स्टारों को धमकी दे रहा है और गृह मंत्री कहाँ, उनको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे एक आपराधिक नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बी कंपनी बनाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, ये सरकार जो है कहीं ना कहीं ये डी के जगह बी को प्रायोजित कर रही है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें बहुत बड़ा राज खुलेगा। इस लॉरेंस बिश्नोई के कारण आज देश तो देश, विदेश में भी इस देश की गरिमा को खत्म और ठेस पहुंच रहा है। डर है लोगों में, किसी को डर नहीं है। यादव भी डर गए। कोई यहाँ का नहीं डरता है ऐसे ओछे और लफंगे अपराधी से। सरकार उसको हाईलाइटेड कर रही है, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ तो लोग, यहाँ की इतनी पॉपुलेशन है कि थप्पड़ से मार दे तो उसका पता नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया लॉरेंस बिश्नोई नाम का अपराधी। अरे मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि सलमान खान घर से नहीं निकल रहे हैं, ये सब जो है खाना नहीं खा पा रहे हैं। सारे नेशनल चैनलों के द्वारा उसको प्रचार बन करके उसको हाईलाइटेड किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। देश के लिए और गृह मंत्री के लिए इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक अपराधी जेल से रह के और राजनेताओं की हत्या कर रहा है और उसकी प्रशंसा में गोदी मीडिया जो है दिन रात
कसीबे पढ़ रही है। अरे कह रहे हैं सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए। सलमान खान किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई जो है इस देश में क्या उसकी हैसियत है कि उसके लिए एक फिल्म स्टार माफ़ी मांगने जाएगा? बिश्नोई समाज जो है काला हिरण को पूछता है, उन्होंने हत्या की, माफ़ी मांग लेना चाहिए। एक बात बताइए, हमारे यहाँ हजारों हर गाय जो है इस देश की माता है। ये हिंदू जो हैं गाय को पूजते हैं, माँ से बड़ा मानते हैं। तो क्या गाय हत्या बंद हो गया हिंदुस्तान में? यहाँ तो सबसे बड़ी चीज़ जो है किस हिंदुस्तान में यह सरकार प्रथम बार ऐसी आई हुई है जो इसी तरह के धर्म के आधार पर भेदभाव करके समाज में नफरत बांटने की काम कर रही है। तो बिश्नोई का इलाज नहीं कर रही है सरकार जानबूझ करके? बिल्कुल सरकार की नाकामी है। अगर सरकार की थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है तो तुरंत इसके ऊपर कठोर से कठोर। आज गृह मंत्रालय कई स्टेट उसको मांग रहे हैं रिमांड पे, गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में कुछ ऐसा लोचा है जो सरकार उसको किसी भी प्रदेश में रिमांड देने से डर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के जो नेता मुख्यमंत्री एकनाथ, उन्होंने कहा तो बिश्नोई को हम खत्म कर देंगे। अगर लॉरेंस बिश्नोई को ख़त्म करने का एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का सलमान खान को जो धमकी दिया था तो कहे थे, और उसके बाद उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के नेता की हत्या हो जाती है। तो ये एकनाथ शिंदे बिन पेनी का लोटा है मुख्यमंत्री, वहाँ उसकी स्टेटस क्या है? आज है कल नहीं रहेगा। वहाँ जो भी आज हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें सारा दोष गृह मंत्रालय और भाजपा सरकार की है। गृह मंत्रालय और भाजपा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि बिश्नोई को बचाया जा रहा है। अगर इनको बचा करके क्या फायदा सरकार को मिलेगा? ये तो सरकार ही बताएगी कि उनको क्या कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई से प्रेम जागा हुआ है कि उसको सुपरस्टार दाऊद से उसको सुपरस्टार विश्व का सबसे बड़ा अपराधी बनाने पर जुटी हुई है। वह एक देश पे कलंक है, हिंदुस्तान पर लॉरेंस बिश्नोई कलंक है। अगर उस वैसे विष को आप दूध पिलाइएगा तो वह जो पिलाएगा उसी के लिए घातक है।